Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. At present, I'm shuffling the cards right now. I'll mix it few more times. I had shuffled it before the session started, but I will do it few more times. Then I'll start taking out the cards one by one, and then I'll start reading them for you. So we will quickly see the message. Okay. पहले भी किया था मैंने स्टार्ट होने से पहले, बट आई वांटेड टू मिक्स वेल. ओके, okay, so let's take out the cards now. What is the first card? King of Pentacles. Okay. अब देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है. ये मुझे आपके फिनेंशियल गोल्स के बारे में बता रहा है और मुझे ये बता रहा है कि आप बिल्कुल धनवान होना चाहते हैं. बिल्कुल, ये तो निश्चित सी बात है, हम सभी होना चाहते हैं. और मेरे कुछ लिसनर्स इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र वाला, मतलब बहुत तीव्रता से इस चीज़ को चाहते हैं. होता है ना, किसी किसी की ज़रूरत ज़्यादा होती है किसी टाइम पे और कोई इतना फोकस नहीं होता. हम सभी चाहते हैं अपना फिनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, हम सभी फिनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, बट किसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल गोल्स, फिनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इनकम अच्छा होना, ठीक है, या फिनेंशियली सफिशिएंट हो जाना. तो कुछ लोगों के लिए किसी समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है. एंड मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि जो फिनेंशियल ग्रोथ है ये चाहते हम सभी हैं, लेकिन कभी किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे कभी कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट चल रही होती हैं साथ में, और कभी एक ऐसा भी मौका टाइम आता है जब सिर्फ फिनेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए. फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. तो मैं उन लिसनर्स के लिए जिनके लिए अभी पैसा ही फोकस है, मैं ये कहना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो बिल्कुल आपके पास वेल्थ तो होगा ही, क्योंकि आप उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं. पैसा कमाने की तरफ आपकी पूरी सोच है, पूरी आपकी एनर्जी उसमें आप लगा रहे हैं. तो किंग की एनर्जी में आप आ जाओगे व्हेन यू विल अटेन दैट काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. आप उस वेल्थ को अटेन कर लोगे. और किंग की एनर्जी का मतलब है कि दूसरों को भी देने के लायक बन जाओगे, राइट. अपने पास तो होगा ही, लेकिन दूसरों की भी हेल्प करने के लायक बन जाओगे. दूसरों की हेल्प तभी कर सकते हैं जब हम खुद मजबूत हों, राइट. तो हम गरीब रह के दूसरों की मदद नहीं कर सकते. तो चैरिटी के लिए भी, दूसरों की हेल्प करने के लिए भी फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, वेल्दी होना ज़रूरी है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपने बहुत घाव खाए हैं. बिल्कुल आपने बहुत घाव खाए हैं, बहुत आपने स्ट्रगल का सामना किया है, और हो सकता है कि आपने लाइफ में चीटिंग देखी है, ठीक है, झूठ फेस किया है, किसी का झूठ आपको
किसी के झूठ ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो बिल्कुल मैं आपको आहत देख रही हूँ। आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है ये, या हो सकता है प्रेजेंट में भी आप इस एनर्जी में हो कि किसी ने आपको चोट पहुंचाया हो या कोई चोट पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल आप मुझे घायल दिख रहे हैं, 4-4 तलवारें हैं इस कार्ड के अंदर। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि इस दुख के समय में, इस हेल्पलेसनेस के समय में आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल भगवान से पूरी आस लगाए हुए, उन्हीं की तरफ देखते हुए, एक तरह से मैं कहूँगी सरेंडर की एनर्जी में चले गए हो। आप इस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जिस तरह की भी चीटिंग आपने फेस किया है या कर रहे हो, इससे आप खुद उबर नहीं सकते। और आपने सारे हाथ पैर, मैं कहूँगी सब हाथ पैर मार के आपने देख लिया है, और या आप हाथ पैर मार रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है। आपको पता है कि ये भगवान की मदद के बिना, भगवान की कृपा के बिना आप इस धोखे की एनर्जी से या कष्ट की एनर्जी से उबर नहीं सकते। ठीक है, एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में अगर किसी ने आपको चीटिंग दिया है, राइट, हर्ट किया है, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अब डिवाइन यूनिवर्स आपके इमोशंस को हील करेंगे, और अगर लोगों से आपको धोखा मिला है तो लोगों से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, लोगों से आपको प्यार भी मिलेगा। इस तरह के लोग आपकी लाइफ में लाए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, ठीक है, ब्रह्मांड के द्वारा, जो आपको सुख का एहसास दें। सुख के एहसास का मेरा मतलब है कि इमोशनली आपको हील कर दें। हो सकता है आपको कोई ऐसी मदद मिल जाए, किसी की ऐसी मदद मिल जाए, कोई ऐसा मददगार आपके सामने आ जाए जिसकी हेल्प से आप अपने दुख तकलीफ को भूल सको, उससे उबर सको। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल हीलिंग डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपकी की जाएगी। नाइट ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है? आप बिल्कुल कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आपका कोई लक्ष्य है, बिल्कुल आपका लक्ष्य है, और आप उस दिशा में काम कर रहे हो, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम चाहते हैं, कोई पर्सन ऐसे होते हैं, चाहते हैं अच्छा समय आ जाए, लेकिन उस अच्छा समय को लाने के लिए हिलते नहीं हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं। तो जब आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो वो समय कैसे आ जाएगा? और सबसे एक बड़ी कहावत जो हम सभी जानते हैं, कितना हम फॉलो करते हैं वो तो अब वो लोग ही जाने, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, कर तो भगवान ही सकते हैं, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही हो सकता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन परमात्मा टेस्ट भी तो करते हैं, यूनिवर्स टेस्ट भी तो करता है। हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं, और ब्रह्मांड टेस्ट करता है ना कि भाई मैंने जो इसके अंदर काबिलियत दी है, ये यूज़ कर भी रहा है खुद से या नहीं, ये स्ट्रगल खुद कितना स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत खुद कितनी कर रहा है। अगर हम हाथ पैर ना चलाएं, अब देखिए भगवान ने हमें 2 हाथ दे दिए, लेकिन 2 हाथ दे तो दिए, लेकिन अगर हम कमाए ही ना, खाना अपने लिए, भोजन अपने लिए मतलब अर्न ही ना करें, तो वो थोड़ी ना डिवाइन देंगे या यूनिवर्स देंगे। उन्होंने हमें 2 हाथ दे दिए कर्म करने के लिए। अब एक उदाहरण लेते हैं, खाने का भोजन की थाली हमारे सामने पड़ी है, तो भगवान ने हमको भोजन की थाली हमारे सामने रखी है और हमको भगवान ने 2 हाथ दे दिए, लेकिन खाना तो खुद ही उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये रिसोर्सेज से भरा हुआ है, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन जो हाथ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की तरफ बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी उसी को तो मिलेगी, राइट? दैट इज़ वाई रिसोर्सेज सब है, सब भरपूर है,
चाहे वो, और हर तरह का सपोर्ट यूनिवर्स ने हमको हमारे लिए रखा हुआ है, चाहे वो एक इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो मटेरियल सपोर्ट हो, चाहे वो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो नाइट ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। एट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस में आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एट ऑफ वंस का कार्ड कहता है सक्सेस का एंट्री करना। तो जो मेहनत करेगा उसकी लाइफ में सक्सेस तो एंट्री करेगी ही। हो सकता है कि प्रेजेंट में डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस हो, लेकिन आपको डिसअपॉइंटेड होना नहीं है। हो सकता है प्रेजेंट में स्ट्रगल है, ठीक है, और हो सकता है कि आपको अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही समय होता है, एक तो प्राप्ति का और दूसरा प्रतीक्षा का। तो वो जो प्रतीक्षा का जो समय होता है ना, उसमें स्ट्रगल करना होता है। जो स्ट्रगल आपका चल रहा है वही आपकी प्रतीक्षा है, और जो प्राप्ति है मतलब जब आप उसको अचीव कर लोगे, एक गोल को जब आप अचीव कर लोगे। लेकिन लाइफ में तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम हमारे गोल्स भी चेंज होते रहते हैं, होना ही चाहिए क्योंकि ग्रो करना है ना। एक कहावत है, या तो बढ़ो या फिर सड़ो, जो बढ़ता नहीं वो सड़ता है, राइट। हम यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एवरी टाइम, यूनिवर्स हर समय एक्सपैंड कर रहा है, हर समय बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स हमको भी चाहता है कि हम भी ग्रो करते रहें, और अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम सड़ जाएंगे, डिके हो जाएगा। समथिंग विच डज नॉट ग्रो दैट डिकेज, वो सड़ जाता है। तो बिल्कुल जो मेहनत करेगा वो ग्रो करेगा, राइट, और जो ग्रो नहीं करेगा, जो एफर्ट नहीं लगाएगा, ग्रो नहीं करेगा, वो सड़ेगा। और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो यूनिवर्स है ना वो हमेशा एक्सपैंड होता रहता है। तो हमको भी अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल की सिचुएशन आ रही है, यूनिवर्स के हम बच्चे हैं सभी, और जितने भी यूनिवर्स के गुण हैं, माँ बाप के गुण ही तो आते हैं बच्चे में। तो यूनिवर्स में जितने गुण हैं, जितनी यूनिवर्स की स्ट्रेंथ है, जितना यूनिवर्स का पावर है, वो यूनिवर्स ने अपने सभी बच्चों में दिया है, ब्रह्मांड ने वो अपने सभी बच्चों में दिया है। तो अगर हमारे लाइफ में कोई संघर्ष की सिचुएशन आती है, आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड चाहता है कि हम ग्रो करें। संघर्ष से ही ग्रोथ होती है, राइट। और संघर्ष अगर नहीं करेंगे, आप अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे तो आप सड़ जाएंगे। स्टैग्नेशन, अगर आपने स्टैग्नेशन अपने लाइफ में आप स्टैग्नेंट रह गए, ठीक है, ठहर गए, तो आप सड़ जाओगे। बहता पानी साफ रहता है, और बहुत मतलब बहता पानी जो है बहुत हर चीज़ के योग्य होता है, लेकिन जमा हुआ पानी वो सड़ जाता है, राइट। वो किसी योग्य नहीं रहता, ना पीने के योग्य रहता है, ना इस्तेमाल करने के योग्य रहता है। तो वही बात हमारे साथ भी लागू होती है। तो बिल्कुल जो मेहनत करेगा, नाइट ऑफ वंस, जो मेहनत करेगा तो एट ऑफ वंस, सक्सेस उसके लाइफ में एंट्री करेगी ही करेगी। और आपके लाइफ में मुझे एंट्री करते हुए दिख रही है पेज ऑफ वंस। बहुत ही अनयूज्ड पोटेंशियल है आपके अंदर, अनयूज्ड। अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कीजिए। अभी तक आपने किया नहीं है, ठीक है, अभी तक आपने अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल किया नहीं है, अपनी योग्यता का पूरा आपने यूज़ नहीं किया है। तो अभी बहुत चीज़ें इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब आपने उनका अनुभव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी लाइफ में कोई सुख की परिस्थिति चाहते हैं, कोई सुख की परिस्थिति को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो जब तक आप उसके लिए एफर्ट नहीं लगाओगे, आप वो उस टाइप की मेहनत नहीं करोगे, वो सुख आपकी लाइफ में एंटर कैसे करेगा? और वो सुख आपकी लाइफ में एंटर करेगा नहीं जब तक, तो आप उसको एक्सपीरियंस कैसे करोगे, राइट। तो पेज की जो एनर्जी होती है वो स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी काबिलियत को पूरी तरह पहचान नहीं पा रहे हैं अभी तक, और अभी तक नहीं पहचान पाए हैं अपनी योग्यता को। तो आप नई शुरुआत कीजिए, अपनी योग्यता को पूरा, अपने पूरे पोटेंशियल को, जो ग्रेट पोटेंशियल आपके अंदर है, उसको यूज कीजिए, राइट।
फोर ऑफ कप्स, आप किस एनर्जी में बैठे हुए हैं? आप बिल्कुल आपने अपने विजन को सीमित कर रखा है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर कोई स्ट्रगल की सिचुएशन बनी हुई है, उस संघर्ष का मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। सबकी लाइफ में जो संघर्ष आता है ना, वो उसको ग्रो करने के लिए आता है। हर संघर्ष में एक मैसेज छुपा होता है। जिसने वो मैसेज को डिकोड कर लिया और संघर्ष के संघर्ष जो कहना चाहता है, बताना चाहता है, उसको समझ गया, मतलब डिवाइन उस संघर्ष के थ्रू जो आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो समझ गए तो आप ग्रो कर जाओगे, डिवाइन पर्पस को फुलफिल कर लोगे और आप एक्सपैंड कर जाओगे, ग्रोथ आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना, संघर्ष को देखते रह गए, लेकिन संघर्ष जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, जो मैसेज आपको दे रहा है, अगर उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया तो आप संघर्ष में ही उलझ के रह जाओगे और ग्रो नहीं कर पाओगे। संघर्षों के बारे में सोच के या संघर्षों को देखते हुए रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है। संघर्षों में छुपे अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है, आइडेंटिफाई करके उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना है। डिवाइन यही चाह रहे हैं। देखिए, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे ये कार्ड है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है सरेंडर का, जहां आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से मदद मांग रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी मदद में खड़ा है। यूनिवर्स के पास सभी सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए, आप ही नहीं पहचान पा रहे, तो उसको पहचानिए, डिकोड कीजिए, अपने संघर्ष के मैसेज को डिकोड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपने संघर्ष के मैसेज को डिकोड कर लिया और उस अपॉर्चुनिटी को समझ के आपने ग्रैब कर लिया, तो वेल्थ, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, द चैरियट, मैं समझ रही हूँ, देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, सिचुएशन अभी मन की स्थिति और परिस्थिति दोनों ही बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलता नहीं, और जैसा आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करना है आपको। ये मैसेज आपका यूनिवर्स की तरफ से है। ब्रह्मांड अपने प्यारे बच्चे को बोल रहा है कि तुम्हें मैं मजबूत बना रहा हूँ। संघर्ष में डिमोटिवेटेड मत हो, डिसअपॉइंटेड मत हो कि मेरी हेल्प भगवान नहीं कर रहे। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद सतत कर रहा है। ब्रह्मांड अपने बच्चों की सतत मदद कर रहा है। हम ही समझ नहीं पा रहे किस किस तरीके से वो हमें बचा ले जाता है, और हम दुख और कष्ट पे ही फोकस गड़ा के रहते हैं। लेकिन ये नहीं हम नहीं देख पाते, हमें इतनी काबिलियत नहीं कि हम किन किन जंजालों से हमें बचाया है यूनिवर्स ने। अगर हमने यूनिवर्स से जब जब मदद मांगी है, तो तब तब यूनिवर्स ने हमारी मदद की है। जो बच्चा रोता है, माँ सबसे पहले भाग के उसी बच्चे के पास जाती है। उस तरह से प्योरिटी वाला रोना भी तो होना चाहिए, दिखावे वाला नहीं। प्योर मन से आप एक बार ब्रह्मांड से मांग के तो देखिए, सब कुछ ब्रह्मांड के पास है। आप जो चाहते हैं, बच्चा जो चाहता है माँ दे सकती है, लेकिन रोने में प्योरिटी होनी चाहिए। वो प्योर रोना। और आप ब्रह्मांड को उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है, किसी चीज़ का बहाना नहीं कर सकते। ब्रह्मांड हमारे रग रग में है, हमारी हर इंटेंशन को समझता है। ब्रह्मांड हमारी माता है, हमारे पिता हैं, वो हमें सबसे अच्छे से जानते हैं। हमारा हर ड्रामा उन्हें समझ आता है, हमारी हर पवित्रता, प्योरिटी उन्हें समझ आती है। तो बस यही है, ब्रह्मांड देने में कभी देरी नहीं करते, लेकिन मांगना उतनी शुद्धता से, उतनी सादगी से होना भी तो चाहिए। तो बिल्कुल द चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जिस तरह के पर्सन है ना, आपकी विल पावर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आपने अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी आपने अपने आप को कायम रखा है, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड रखा है। 9 ऑफ कप्स, तो जब आपने अनफेवरेबल सिचुएशंस में अपने आप को कायम रखा है, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड कैसे नहीं आपका ख्याल रखेंगे।
बिल्कुल, मदर यूनिवर्स हमारा कैसे नहीं ख्याल रखेगी अगर वो देख रही है कि उनके बच्चे, उनका कोई बच्चा बहुत साहस से संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, बिना डरे उनको सरेंडर किए हुए, ब्रह्मांड को सरेंडर किए हुए, परमात्मा को सरेंडर किए हुए वो जूझ रहा है, तो बिल्कुल उसके रास्ते में इमोशनल हीलिंग आएगी ही आएगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड जहाँ कहता है इमोशनल हीलिंग, एकदम आपको आपके मन को संतुष्ट कर दिया जाना, वही 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आपको आर्थिक समृद्धि देना। तो देख लीजिए, आर्थिक, मानसिक दोनों तरह से आपको हीलिंग, दोनों तरह से आपको समृद्धि परमात्मा देने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है, एकदम तैयार खड़े हैं। आपकी नज़र वहाँ नहीं जा रही, 4 ऑफ कप्स आप ही नहीं देख रहे। यहाँ मैं अपने लिसनर से कहूँगी कि हर संघर्ष में छुपे अपॉर्चुनिटी को डिकोड कीजिए। हर संघर्ष, हर विषम परिस्थिति में छुपे मैसेज को डिकोड कीजिए। मैंने इसका एक एग्जाम्पल कुछ दिन पहले भी दिया था कि अगर कोई पुरुष या महिला किसी परिस्थिति की वजह से ऐसा समझती है या समझती है या समझता है, इसको कोई जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिएगा, कोई अगर ये समझता है कि भाई परिस्थितियां ही ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, वो नकारात्मक लोग कुछ ऐसे हैं लाइफ में कि वो मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है या प्रेजेंट है, कोई नकारात्मकता प्रेजेंट है, कोई नकारात्मक व्यक्ति प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप जूझ रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, आपको मानसिक पीड़ा हो रही है, तो आप ये इस मैसेज को डिकोड कीजिए, समझ जाइए कि परमात्मा चाहते हैं आप उस पीड़ा से बाहर निकलो। जब आप उस पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो आप अपने आप को ग्रो कर लेते हो। हर संघर्ष आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती है, संघर्ष के बाद ही ग्रोथ होता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बहुत रईस फैमिली में वो जन्मा है, बचपन से उसने एकदम पूरा आराम देखा है, बहुत सब कुछ देखा है, वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब तक कोई हार्डशिप्स ना देखे, जब तक किसी तरह का हार्डशिप ना फेस करे। ग्रोथ हार्डशिप से ही आती है। ठीक है, कई बार देखा गया है कि किसी तरह के टॉक्सिक लोग अगर लाइफ में किसी को डोमिनेट करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं या मानसिक पीड़ा देते हैं, तो रिवोल्ट करके उसको ओवरकम करके जो पर्सन निकलता है वो एक गजब अलग रूलिंग पावर में आ जाता है, और फिर वो अपने आप को स्टेब्लिश जब कर लेता है तो फिर दुनिया उसकी सराहना करती है। ठीक है, फिर उसकी स्टोरी सुन के दूसरे जो है वो मोटिवेटेड होते हैं कि अच्छा, उसने अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से निकाला, ऐसे जंजालों से, ऐसे झंझट वाले लोगों से निकाला, इस तरह से। तो हर संघर्ष आपके लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए आती है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। कुछ अगर बीत गया है आपकी लाइफ में और आप बस उसकी यादों में खोए हुए हो, कुछ अच्छा आपने कभी आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आपने किसी अच्छे व्यक्ति के साथ या कुछ व्यक्तियों के साथ अगर आपने कोई अच्छा समय बिताया है या आपने कोई अच्छा समय बिताया है और आप उसको याद कर करके आप ऐसा बस सोचे जा रहे हो कि वैसा फिर से हो जाए, वैसा फिर से हो जाए, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन एक तो ये संभावना है कि आपकी लाइफ में कोई कुछ छूट गया है, कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया है जिसके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताया, या आपका कुछ ऐसा समय छूट गया है जो अब आपको समय नहीं मिल रहा कि उस टाइप से आप दोबारा एंजॉय करो, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको भगवान इमोशनली सुखी रखेंगे, बिल्कुल उनका प्रॉमिस है, ब्रह्मांड का प्रॉमिस है आपके लिए, क्योंकि आप स्ट्रगल करने वाले बच्चे हो, आप मेहनत करते हो। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि अगर आपने कोई सुख का समय पास्ट में बिताया है और आप उसकी यादों में अभी आप खोए हुए हो, बिल्कुल ये कार्ड मैसेज तो यही देता है कि आपसे कुछ ऐसा छूटा है जिसकी यादें बहुत सुखद हैं आपके माइंड में और बहुत ताज़ा रहता है हमेशा, मतलब आप हमेशा उसको याद करके आप खुश होते हो मन ही मन। ऐसा तो कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आया है पास्ट में, मैं ये कहूँगी। द फूल का कार्ड क्या कहता है? एकदम ऑप्टिमिस्ट पर्सनालिटी, केयर फ्री पर्सनालिटी, कि कुछ खोने का डर नहीं। ठीक है, किसी चैलेंज की परवाह नहीं, रास्ते में चैलेंजेस हैं,
चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहना। ठीक है, एकदम बच्चों वाला। बच्चे कैसे होते हैं, उनको हर चीज़ ट्राई करना होता है ना, हर चीज़ ट्राई करना होता है, आग पानी वो कुछ नहीं समझते। इसी तरह का व्यक्तित्व कि भाई कुछ आ जाए रास्ते में, मुझे रुकना नहीं है, और भरोसा पूरा भगवान पे, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर ऑप्टिमिस्टिक है, सकारात्मक सोच है, तो मतलब फेथ उस ऑलमाइटी पे है कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। ठीक है, वो मुझे संभाल के ही रखेगा। उसने मुझे प्रोटेक्टेड रखा हुआ है हर परिस्थिति में, तो मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहूँगा। और इस केयर फ्री विचार के साथ आगे बढ़ते रहना। तो जिस बच्चे को ब्रह्मांड पे इतना भरोसा होगा, परमात्मा पे इतना भरोसा होगा, परमात्मा कैसे नहीं उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचेंगे, बिल्कुल उसे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल उसके लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इमोशनल हीलिंग, ये सब कुछ उसके लाइफ में आएगी ही आएगी। क्योंकि भरोसा या उम्मीद किससे है? ब्रह्मांड से है। उम्मीद किससे है? परमात्मा से है। तो परमात्मा कभी उम्मीद तोड़ते नहीं, लेकिन उम्मीद सच्ची होनी चाहिए, मांग सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, द हेरोफेंट, बिल्कुल आपकी मांग सच्ची है, आप एक प्योर बच्चे हो, प्योर आपका सोच है। ठीक है, बिल्कुल प्योर माइंड है आपका, और आप कोई रूल ब्रेक नहीं करना चाहते, बिल्कुल आप रूल ब्रेकिंग के बिल्कुल खिलाफ रहते हो। आपको लगता है कि नियम पालन के लिए बनाया गया है और नियम पालन होना चाहिए, और आप कभी भी इंटेंशनली किसी को आप आहत नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, अनटिल अनलेस कि कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स को वायलेट करे। आप ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, ना आप खुद रूल को वायलेट करते हो, और ना आप ऐसे लोगों को पसंद करते हो जो रूल्स को वायलेट करें। बहुत ही आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। इस कार्ड को देख के ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का पिक्चर सामने आता है। इस तरह का स्ट्रेंथ की पोजीशन में, मतलब ये नहीं कि धार्मिक है तो गलत के खिलाफ बोलेगा नहीं। ठीक है, गलत के खिलाफ बोलने वाला, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला, और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने वाला जो रूल्स को फॉलो करते हैं या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, बहुत दया है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल परमात्मा से कनेक्टेड हो, हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो। आपको लोग सुनना पसंद करते होंगे, अगर आप ग्रुप में कभी बैठते हो तो आपकी सोच लोगों को अच्छी लगती होगी। आप इस तरह के बहुत, एक तरह से मैं कहूँगी डिविनिटी है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी बातों में, बहुत एकदम अलौकिक, एक तरह से मैं कहूँगी। आपकी बातों से लोग एनलाइटेंड हो जाते होंगे, आपकी बातों को सुनना लोग पसंद करते होंगे, उनसे कुछ सीखते होंगे। ठीक है, नहीं, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस एंजाइटी के सिचुएशन में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपने सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल पास्ट के जो भी अनप्लेजेंट इवेंट्स हुए हैं, पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ कुछ अप्रिय आपके साथ घटित हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ दुर्व्यवहार किया है जिसकी वजह से आप एक एंजाइटी में चले गए। ठीक है, कुछ आपके साथ ऐसा अप्रिय घट गया, या कुछ दुखद सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई। अब इस मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब उस पास्ट के इवेंट की वजह से जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर की सिचुएशन में आप आ गए, एनर्जी में आ गए, अब उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। उसको ओवरकम कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। आपने सरेंडर किया है, आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत करते हैं। आशा, एक तरह से आशा भी आपको सिर्फ भगवान से है। ठीक है, बिल्कुल, और केयर फ्री हैं आप, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, क्योंकि आप एकदम, आपको परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है। तो अब जो घट गया वो घट गया, अब तो नया साल भी आने वाला है। ठीक है, अब तो 2025 आने वाला है। बिल्कुल, जो पीछे बीत गया उसको छोड़िए
और बिल्कुल उससे अपने आने वाले फ्यूचर को आप अफेक्टेड मत होने दीजिए, ठीक है। उस एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर की स्थिति से निकलिए, क्योंकि अब लाइफ में अब आगे बढ़ना है। ओके, उस पास्ट के फियर में उस दर्द के फीलिंग में बैठ के नहीं रहना। आप में हिम्मत है तभी आपने इतना धोखा झेल करके भी आप ये 9 तलवार पीठ में घुपा हुआ है, इस कार्ड में जो पर्सन है उसके पीठ में। तो इतना झेलने के बाद भी आपका भरोसा भगवान पे से बिल्कुल डिगा नहीं है, अटल है आपका भरोसा, और आप स्ट्रगल और मेहनत आपने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपके रास्ते में प्रॉस्पेरिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल हीलिंग, हैप्पीनेस, 9 ऑफ कप्स, ये सब तो आएगा ही आएगा। 8 ऑफ कप्स बहुत मैच्योर बना दिया है आपको लाइफ के इवेंट्स ने, लाइफ के स्ट्रगल्स ने, लोगों की चीटिंग ने, नकारात्मक लोगों के दुर्व्यवहार ने, इन सब चीज़ों ने, आपके स्ट्रगल ने, आपकी मेहनत ने आपको एकदम डिटैच कर दिया है, ठीक है। मैं कहूँगी कि आपने डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस की तरफ पीठ कर लिया है, एबंडन कर दिया उन सिचुएशंस को। अब आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी नकारात्मक परिस्थिति की वजह से, अब आप अफेक्टेड नहीं होते किसी भी नकारात्मक लोग से। अब आप आपने कट ऑफ कर लिया है, एकदम बॉयकॉट, मैं कहूँगी डिटैच अपने आप को आपने कर लिया, बहुत मैच्योर आप हो गए हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 8 जो नंबर है बहुत मेहनत करवाता है, बहुत स्ट्रगल का नंबर है। और ये 8 जो नंबर है ना, शनिदेव का नंबर है। स्ट्रगल से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञानी बनने के बाद फिर वो ये हार जीत इन सब से ऊपर उठ जाता है। वो उसकी लाइफ में फिर जो सफलता आती है वो शांति लेके आती है, ठीक है। अब उसके माइंड में कोई उथल पुथल नहीं है, क्योंकि वो परिपक्व हो चुका है, वो एकदम परिपक्व हो चुका है, ठीक है। तो 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, डिवाइन नंबर है, भगवान का नंबर है। बिल्कुल इसमें इस 8 के नंबर को अगर आप ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली आप इसको रखें तो इसमें 2 ज़ीरो बनते हैं, ठीक है। 2 ज़ीरो बनते हैं। इसमें एक खाने में दुख है, एक खाने में सुख है। किसी को ज़िंदगी के फर्स्ट हाफ में दुख मिलता है, सेकेंड हाफ में सुख मिलता है, या फिर किसी को ज़िंदगी के फर्स्ट हाफ में सुख मिलता है, सेकेंड हाफ में दुख मिलता है। ये बहुत इन्फिनिटी का साइन है ये। तो एक इन्फिनिटी को दिखाता है, एकदम एटर्नल, राइट। बहुत ही डिवाइन नंबर है ये नंबर 8। तो ये हमें हर तरह का सुख देता है, लेकिन मेहनत स्ट्रगल के बाद। अब हम एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेते हैं। द वर्ल्ड लीजिए, सभी दुखों का अंत हो गया है, अंत हो रहा है, एकदम सभी दुखों का अंत। द वर्ल्ड का कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटा, जो भी स्ट्रगल की सिचुएशन बनी, अब उस स्ट्रगल की सिचुएशन का अंत समझिए। एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग अब आपकी लाइफ में। क्यों? अब जो ब्रह्मांड का बच्चा जो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, धोखे खाने के बाद भी बिल्कुल रुकेगा नहीं, और भगवान को सरेंडर करेगा, परमात्मा के चरणों में सरेंडर्ड रहेगा, तो बिल्कुल उसके दुखों का अंत तो भगवान करेंगे ही, परमात्मा करेगा ही, ठीक है, ब्रह्मांड करेगा ही। ब्रह्मांड के पास देखिए सब कुछ है, हम सभी ब्रह्मांड के बच्चे हैं, और हम सब को ब्रह्मांड ने ये जो आकार है ये इसलिए दिया है ताकि हम नॉलेज गेन करें और ग्रो करें। क्योंकि ब्रह्मांड खुद, जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मांड खुद एवरी टाइम वो एक्सपैंड करता रहता है। तो बिल्कुल जैसे माता पिता वैसे ही बच्चों को भी होना चाहिए। और ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, हम सभी में मिनी ब्रह्मांड है, एक छोटा ब्रह्मांड हम सभी में है, वो सारी शक्तियां हम में है, हमको किसी पर्पस की वजह से उतारा गया है, ठीक है। और संघर्ष आता ही है हमको ग्रोथ करने के लिए। अगर हम किसी दुख के सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करके हम उसको हरा देते हैं, तो हम ग्रो कर जाते हैं। संघर्षों से हार के एकदम, अब जैसे किसी की लाइफ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डोमिनेटिंग पर्सन आया, आप समझ रहे हैं कि वो डोमिनेटिंग है, आप समझ रहे हैं कि वो गलत
गलत व्यवहार करता है, या आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति ही गलत है, उसका जो नेचर है, उसकी प्रवृत्ति ही गलत है, तो उससे दब के बैठना नहीं है। अगर आपने उसको दबा दिया, उस गलत को आपने दबा दिया और आप ओवरकम करके आपने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया, तो आप ग्रो कर जाओगे। ब्रह्मांड आपको यही बता रहा है कि आपको ग्रो करना है। वो व्यक्ति तो माध्यम बना आपके अंदर के स्ट्रेंथ को जगाने के लिए, लेकिन अगर आपने स्ट्रेंथ को जगाया नहीं, आप दबे बैठे रह गए, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर आप झेलिए, आप दुख झेलिए, तकलीफ झेलिए, और जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करोगे, बार बार फिर आप जन्म लेते रहोगे और ऐसी सिचुएशंस में पड़ते रहोगे। तो बिल्कुल आप जब तक किसी संघर्ष की सिचुएशन, किसी दुख के सिचुएशन में पढ़ के जब तक आप उस दुख के सिचुएशन को ओवरकम नहीं करोगे, तब तक आप बार बार उस दुख के सिचुएशन में पड़ते रहोगे। अब आपको एक लाइफ मिली, उसमें आपको कोई दुख का सिचुएशन मिला, आपने उसके खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, आपने अपने आप को स्टेब्लिश नहीं किया, पूरा लाइफ आपने वेस्ट कर दिया, मतलब वो बर्थ आपने वेस्ट कर दिया। लेकिन आप, वो संघर्ष आया इसलिए था कि आप उसको ओवरकम करके आप कुछ सीख के ग्रो करो। आपने नहीं किया, आप फिर जन्म लोगे, फिर वैसी सिचुएशन आएगी, फिर आप उसी दुख के जंजाल में पड़ोगे। और अगर आपने फिर नहीं रियलाइज़ किया कि मुझे इसको हराना है, इस सिचुएशन को हराना है, अगर आपने फिर उसको रियलाइज़ नहीं किया, तो आप फिर वो बर्थ ख़त्म और फिर आप जन्म लोगे, फिर एक नई बॉडी। लेकिन सिचुएशंस वैसी तब तक बनती रहेंगी जब तक कि आप उस सिचुएशंस पे विजय ना प्राप्त कर लो। और उस सिचुएशन को जब आप, उस बैड सिचुएशन को जब आप ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हो, तो आप वो लेसन सीख जाते हो, फिर आप लाइफ में किसी नए लेसन के लिए रेडी होते हो। तो ये हमारी जर्नी है, ये सोल ग्रोथ की जर्नी है। जितनी जल्दी हम अपने लेसन्स ले लें, एक ही बार में हम इशारा समझ जाएं ब्रह्मांड का, ठीक है, और हम अपना काम कर जाएं, तो हमारी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो बस ये बात ध्यान रखिए कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है हमको देने के लिए। भले हमें उतनी काबिलियत है कि नहीं, हो या ना हो, हमको ब्रह्मांड वो दे सकता है अगर हमारी पुकार सच्ची है, अगर हमारी सोच पवित्र है, अगर हमारी गुहार सच्ची है, अगर हमारा जो इंटेंशन है वो पूरा, मतलब वो प्योर है, और पूरी इंटेंसिटी के साथ हम ब्रह्मांड से मांगे, पूरा एकदम, क्या कहते हैं उसको, पूरे आत्मबल के साथ हम भगवान से मांगे, तो ब्रह्मांड तो हमको देने के लिए ही है। सब कुछ हम ब्रह्मांड से ले ही सकते हैं। वो तो हमारे पिता हैं, ब्रह्मांड हमारे पिता है, हमारी माता है, तो वो तो हमको देने के लिए सदैव तैयार हैं। ठीक है। बच्चा, अब देखिए छोटा बच्चा होता है, क्या माता पिता, चाहे उसमें कुछ वो उसके अंदर, वो बच्चा कितना कोमल होता है, उसके अंदर खुद उतनी योग्यता नहीं होती, उतना बल नहीं होता, लेकिन एक बार रोता है तो माता पिता सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सब सुख आराम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार नहीं हो जाते, दे देते हैं, क्योंकि वो रोया, वो उसने एकदम पूरी उम्मीद से अपनी माता को पुकार लगाई, क्योंकि उसको पता है कि उसको माता से सब कुछ मिल जाएगा, पिता से सब कुछ मिल जाएगा। तो वो एकदम बस उसने पूरी इंटेंशन के साथ पुकार लगाई, पूरी इंटेंशन के साथ उसने माता पिता के सामने एक बार वो रोया बच्चा, और माता पिता ने तुरंत उसको दे दिया। ठीक है, इतना दयालु है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड इतने दयालु हैं, ब्रह्मांड इतना, मतलब माता पिता आप समझिए, सब कुछ है उनके पास ऑलरेडी हमको देने के लिए। हमारी पुकार में ही कहीं ना कहीं वो सच्चाई नहीं होती, वो प्योर इंटेंशन नहीं होता, और हम एकदम, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एकदम एक सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, सब कुछ है हमारे लिए ब्रह्मांड में, तो भी हम अधूरे रह जाते हैं, तो भी हम कुछ चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इंटेंशन उतनी प्योर नहीं है, क्योंकि इतना मन लगा के नहीं पुकारा हमने या मांगा ब्रह्मांड से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल दुखों का अंत, मैं कहूँगी कि आपके संघर्षों का अंत करने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ल्ड, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, आपने परमात्मा को सरेंडर किया है, और
आपने ज्ञान प्राप्त किया है अपने स्ट्रगल से, तो ग्रोथ तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।